पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसलेशन का। जो ट्रांसलेशन का वीडियो शुरू हुआ था, तो उसी ट्रांसलेशन के वीडियो का आज हम पार्ट नंबर 3 पढ़ेंगे। पार्ट नंबर 2 में कुछ हम आपको पहले होमवर्क दिए थे और हम बताते हैं कि पहले होमवर्क आपको क्या करेंगे, अगले पार्ट नंबर 3 में क्या करेंगे, उसको बनाएंगे। अब बनाने के बाद फिर हम आपको बताएंगे आज निगेटिव सेंटेंस। आज हम लोग पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस किसका, इज आर एम का। यूज ऑफ इज आर एम का हम लोग निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, होमवर्क जो मिला था पिछले बार उसको सॉल्व करेंगे। और आपको बोले थे कि किसी भी पब्लिकेशन का बुक ले लीजिएगा। उम्मीद है आप लोग कोई ना कोई पब्लिकेशन का बुक रख लिए होंगे और उससे प्रैक्टिस करना भी शुरू कर दिया होंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। यहाँ एक पहला क्वेश्चन था, वह एक गायक है। तो सबसे पहले आपको बताया गया कि सब्जेक्ट लगाना है, तो वह क्या होता है, ही। अब बताया गया पिछले पार्ट में ही के साथ क्या होता है, इज। और एक गायक क्या हो जाएगा, एक सिंगर। ही इज ए सिंगर। आपकी माँ डॉक्टर है, तो क्या हो जाएगा, आपकी का पहले हम बता दिए थे पार्ट नंबर 1 में, है ना, जिसमें इंट्रोडक्शन था। आपकी का लिखे थे योर। माँ का क्या हो जाएगा, मदर। मदर, ठीक है। अब इसके साथ क्या रहेगा, इज की आर की एम तो लगेगा नहीं, क्योंकि एम तो है फिक्स, सिर्फ आई के साथ लगेगा। तो बच्चे कंफ्यूज आ जाते हैं इज और आर में। तो योर मदर सिंगुलर है ना, एक की बात हो रहा है ना, तो सिंगुलर एक के लिए क्या लगाते हैं, पहले बताते हैं कि इसका मतलब एक, इसका मतलब अनेक। अनेक, तो एक के लिए क्या लगाते हैं, इज। क्या हो जाएगा, इज। और डॉक्टर तो ये लिखेंगे डॉक्टर। हम पहले ही बताते हैं यहाँ एक लिखा रहे या लिखा ना रहे, आपको वो नहीं देखना। आपको देखना है कि सिंगुलर की बात हो रहा है ना, और एक काउंटेबल नाउन है ना, गिनने वाला चीज है ना, डॉक्टर को गिन सकते हैं। और सिंगुलर नाउन है, आपको यहाँ पर ए लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। ए लगाना ही पड़ेगा। बात बोलते हैं कि बहुत बच्चे यहीं पर गलती करते हैं, देखते हैं यहाँ पर ए नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ ए नहीं देते हैं। नहीं, आपको देना पड़ेगा, योर मदर इज ए डॉक्टर। सिर्फ डॉक्टर नहीं लिखेंगे, ए डॉक्टर लिखेंगे, समझे। हाँ, ये तो वोवेल साउंड आता तो हम क्या लगाते हैं, एंड, ठीक है। लड़का एक छात्र है, कोई खास लड़के की बात हो रहा है तो द लगेगा। और उस दिन बताए थे कि द का यूज हम डिटेल से बताएंगे आगे के लेसन में। आज सिर्फ समझिए कि लड़का एक छात्र है तो किसी खास लड़के की बात हो रहा है तो क्या हो जाएगा, द बॉय। द बॉय सिंगुलर है या प्लूरल, सिंगुलर। एक की बात हो रहा है तो सिंगुलर, इसके साथ क्या रहेगा, इज। एक छात्र, ए स्टूडेंट। आया, यस सर। भिखारी भूखा है, तो भिखारी कोई खास भिखारी की बात हो रहा है, सब भिखारी की नहीं, दुनिया में जितने भिखारी सब भूखा है, सब की बात नहीं हो रहा है, कोई खास भिखारी की बात हो रहा है जो भूखा है। तो उस भिखारी के लिए लिखेंगे द बेगर। हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, इज लगेगा, आर लगेगा, क्या लगाना है, तो भाई सिंगुलर है ना, क्या लगेगा, इज। अब भूखा का क्या होता है, हंग्री। देखिए इसमें ए नहीं लगेगा, कारण कि ये काउंटेबल नाउन नहीं है। ए भी हम लोग लगाते हैं काउंटेबल नाउन के साथ, गिनने वाले की चीज के साथ ए एंड लगाते हैं। हंग्री भूखा, ये गिनने वाला चीज नहीं है, इसके साथ ना ए लगाएंगे ना तो एंड लगाएंगे, समझाया। बहुत अच्छे कर देंगे, यहाँ ए लीजिए, गलत हो जाएगा, ए नहीं लगाइएगा यहाँ पर, ए या फिर एंड नहीं लगेगा क्योंकि ये काउंटेबल नाउन नहीं है। अब देखिए बहुत ही खास चीज बताने जा रहे हैं, उसका पति। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, उसका क्या करते हैं, हिज, और उसकी क्या करते हैं, हर। तो हम बताए थे पार्ट 1 में कि आपको ये याद नहीं करना है, आपको देखना है कि पति लड़का का होता है या लड़की का, पति किसका होता है, लड़की का होता है ना, तो लड़की का होता है पति, ठीक है। या उसका भी है ना, तो लड़की के हम बताया था आपको पार्ट 1 में कि हर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, अब पति का क्या होता है, हस्बैंड। अब ये सिंगुलर है ना, एक की बात हो रहा है तो क्या हो जाएगा, इज। अब मजबूत का क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। अच्छा यहाँ पर ए लगेगा, ये नहीं, क्यों नहीं लगेगा, ये अनकाउंटेबल नाउन है, गिनने वाला चीज नहीं है, काउंटेबल नाउन नहीं है, गिनने वाला चीज है नहीं है, गिनने वाला चीज नहीं है, यहाँ पर ए नहीं लगेगा, समझे। उसकी पत्नी
जो बहुत बच्चे याद कर लेते हैं तो उसकी हम क्या लिखते हैं, हर। ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। उसकी पत्नी, तो क्या है, किसी लड़की की पत्नी होता है कि लड़का का? लड़का का। लड़का का, तो लड़का का पत्नी होगा तो लड़का का क्या बताया था? His। हिज। यहाँ उसकी का हो जाएगा हिज, पत्नी हो जाएगा Wife। वाइफ। हो गया ना। अब सिंगुलर है कि प्लूरल? Singular। तो क्या हो जाएगा? Is। हिज। और सुंदर का क्या हो जाएगा? Beautiful। ब्यूटीफुल। अब इसमें भी ए नहीं लगेगा क्योंकि गिनने वाला चीज नहीं है, काउंटेबल नहीं। सुंदरता को गिना जाता है क्या? नहीं, काउंटेबल नाम नहीं है, तो इसमें ए नहीं लगेगा। मेरी बहन है, तो मेरी का भी बताया था क्या होता है भाई? My। माय। बहन है, बहन का होता है सिस्टर। अब बहन है तो प्लूरल हो गया ना, इसको प्लूरल करके क्या करेंगे? एस लगाएंगे। माय सिस्टर्स। अब ये प्लूरल हो गया, एक से अधिक हो गया तो क्या लगेगा? इज लगेगा क्या? Are। क्या लगाएंगे? Are। अब गाय का होता है सिंगल, लेकिन यहाँ पर प्लूरल ना बहुत सारा ना, क्या करेंगे? यस लगेगा। ठीक है। आप लोग शिक्षक हैं, आप लोग का क्या होता है? You। यू के साथ क्या होता है? Are। ठीक है। और शिक्षक होता है टीचर। Teacher। अब यहाँ देखना क्या है कि आप लोग बहुत सारा ना है, Yes, एक sir। बात नहीं हो रहा, बहुत सारा क्या क्या नहीं देते हैं, क्योंकि काउंटेबल नाम है, शिक्षक को गिन सकते हैं, तो काउंटेबल नाम क्या करेंगे? यस लगेंगे। आप लोग भूखे हैं, तो फिर से आप लोग का क्या हो जाएगा? यू के साथ Are। अब भूखा का होता है Hungry। इसमें यस नहीं लगेगा। क्योंकि काउंटेबल नाम नहीं है। नहीं, इसमें यस नहीं लगेगा। वे एक शिक्षक, हम उसी दिन बताए थे कि जहां पर वे एक रहेगा उसके लिए क्या बोलते हैं? He या she लगेगा। या सी। लड़की है तो सी, लड़का है तो ही। जैसे वे एक शिक्षिका है तो सी हो जाती है, या वे एक शिक्षक है तो कोई लड़का की मात्रा तो क्या हो जाएगा? ही के साथ क्या होता है? Is। ए Teacher। टीचर। वे डॉक्टर है तो वे का जैसे रियल क्या होता है? दे बताया हुआ है ना। Yes, दे के साथ क्या होता है? Are। और डॉक्टर में क्या होता है? Doctor। डॉक्टर। लेकिन यहाँ पर क्या प्लूरल है ना, बहुत सारी बात है ना। Yes। देव मतलब प्लूरल बहुत सारा हो रहा है, यहाँ पर क्या ले जाएगा? Yes। समझे? क्योंकि काउंटेबल नाम है। रवि एक डाकिया है, रवि हो गया सब्जेक्ट, रवि सिंगुलर है ना, एक की बात है ना, तो क्या हो जाएगा? Is। और एक डाकिया, एक Postman। हो जाएगा। Yes, sir। सोहन और मोहन गायक है, यहाँ सब्जेक्ट है पूरा, क्या हो जाएगा? सोहन सोहन and एंड मोहन। मोहन। अब एक से ज्यादा क्या हो जाएगा? Are। और डाकिया क्या हो जाएगा? Singer। ओ गायक है, Yes, गायक sir। क्या हो जाएगा? Singer। सिंगर। एक से ज्यादा है ना? Yes, sir। एक से ज्यादा क्या हो जाएगा? S लगेगा। समझाया? Yes, sir। ये जो पिछले वाला होमवर्क, इसको हम साफ करके आपको निगेटिव सेंटेंस बताते हैं। बस आज का वीडियो खत्म हो जाएगा, इसको पहले साफ करते हैं और साफ करके हम आपको क्या करते हैं? निगेटिव सेंटेंस बताते हैं। चलिए अब हम लोग निगेटिव सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं। बताया था ना कि निगेटिव सेंटेंस हम आपको बताने वाले हैं, इसलिए आज हम निगेटिव सेंटेंस सीखेंगे। अभी हम होमवर्क क्लियर कर दिया, जो पिछला बार होमवर्क दिया था वो। अब निगेटिव सेंटेंस को बनाते क्या है, तो पहले इसका मतलब समझेंगे कि निगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है। इस सेंटेंस में नहीं लगा रहता है, क्या लिखा रहेगा? नहीं। इस प्रकार का जो सेंटेंस होगा ना, इसमें नहीं होगा। जैसे बच्चा भूखा नहीं है, नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, मतलब इस तरह के सेंटेंस में क्या आपको लिखा रहेगा? नहीं, है ना। हिंदी में इसको बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य हिंदी में बोला जाता है। इस सेंटेंस में आपको नहीं लिखा हुआ रहेगा, तो इसको हम बनाएंगे कैसे? तो ये तरीका आपको यहाँ पर लिख दिया गया है। इस सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट बता ही दिए थे, जिसके बारे में बात किया जा रहा है ये क्या होता है? सब्जेक्ट है, या जो कोई काम करता है वही क्या है? सब्जेक्ट है। उसके बाद इज आर एंड सब्जेक्ट के हिसाब से लगा देंगे। उसके बाद नो क्यों लगाएंगे? नहीं के लिए। उसके बाद जो बच जाएगा, जैसे एग्जाम्पल में देखिए बच्चा भूखा नहीं है, तो सबसे पहले से बताइए सब्जेक्ट कौन है? बच्चा। बच्चा। तो बच्चा ये है आपका सब्जेक्ट, लेकिन कोई खास बच्चा की बात हो रहा है? Yes, सब बच्चों की बात नहीं हो रहा है। यहाँ पर ड लगाएंगे, क्या लगाएंगे? The। अब बच्चा का क्या होता है अंग्रेजी? Child। चाइल्ड।
द चाइल्ड हो गया। अब ये सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ इज लगता है ना, मतलब था Yes. एक के साथ क्या रहेगा? इज। Is. हम बोलते हैं कि जहां भी एक की बात हो रहा है तो क्या रहेगा? इज। Is. तो ये तो एक की बात हो रहा है ना, तो लग जाएगा इज। फिर नॉट लिखना है, क्या लिखना है आपको? Not. कुछ अपना दिमाग नहीं लगाना है, बस यहाँ से देख देख के बनाना है। पहले सब्जेक्ट लिखिए द चाइल्ड, कि ये तीनों से चुन के लिखना है कि क्या लगेगा, लिख दिए। फिर आपको क्या लिखना है? नॉट। तो यहाँ लिखेंगे नॉट। अब बच गया वो, क्या बच गया? भूखा। भूखा का क्या होता है? हंग्री। हंग्री। समझे? यस सर। नहीं, जैसे अगला वह भूखी नहीं है, सब्जेक्ट कौन है? वह। अब वह का मीनिंग क्या होता है? ही भी होता है, सी भी होता है। लेकिन यहाँ देखिए भूखी, भूखी मतलब लड़की का होता है कि लड़का का? लड़की का। तो लड़की का, तो लड़की के लिए वह का मीनिंग क्या होता है? सी। सी। अब सी के साथ क्या होता है? लिखा हुआ है इज। फिर क्या लिखना है? नॉट। नॉट। फिर क्या लिखना है? अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स मतलब भूखी। भूखी का क्या होता है? हंग्री। हंग्री। आया? यस सर। चलिए अगला, भिखारी चोर नहीं। कोई खास भिखारी की बात हो रहा है? भिखारी चोर नहीं है, कोई खास भिखारी की बात हो रहा है ना? Yes. सब भिखारी की बात नहीं हो रहा है। तो ये कोई स्पेशल की बात हो तो हमको डर लगाना पड़ता है। कोई स्पेशल की बात हो तो डर लगाना पड़ता है। तो यह भिखारी का भी मतलब बेगर, तो हो जाएगा क्या? द बेगर। द बेगर। बेगर हो गया ना? Yes. अभी सिंगुलर है प्लूरल? सिंगुलर। एक की बात हो रहा है ना, कोई Yes. एक भिखारी की बात हो रहा है, तो इसके साथ क्या रहेगा? इज। इज। फिर नहीं के लिए क्या लिखेंगे? नॉट। नॉट। अब चोर है, चोर का क्या होता है? थिक। THIEF। अभी हम बताया कि ये सिंगुलर रहेगा, अपन टेबल नाम है, क्या एक लिखा है या ना लिखा है? इसके पहले हमको ए लगाना पड़ता है। अब वही वोवेल रहता तो एन लगाते, या वोवेल साउंड रहता तो एन लगाते। वोवेल साउंड नहीं ना है, तो हमको ए लगाना पड़ेगा। ठीक है? यस। और ए का डिटेल्स हम बताएंगे आगे कुछ। अभी नहीं तो फिलहाल आप समझ लीजिए कि ए ई आई ओ यू इसको बोलते हैं वोवेल। वोवेल साउंड, और इसके साथ क्या लगाएंगे? एन। क्या लगाएंगे? एन। बाकी सब साथ क्या लगाएंगे? ए। लेकिन ये नियम सही नहीं है, ये नियम सही है, इसको डिटेल से बताएंगे आगे, क्योंकि हम लोग पढ़ कर देखते हैं। इसको पढ़िए, थीप थ से आ रहा है ना, तो Yes. थ से आया तो ए लगेगा, आ ई ये सब से आएगा तो एन लगेगा। ये सही नियम है। बहुत बच्चों को ये सिखाया जाता है कि भाई 5 वोवेल है, ए ई आई ओ यू, ये 5 वोवेल में एन लगाते हैं। ठीक है? लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि हमको पढ़ना है, पढ़िए इसको। थीप थ से आ रहा है तो थ जो है आ ई इसमें नहीं आता है, तो हमको लगाना क्या है? ए। और आई में आएगा, आ ई ऊ ई सब आ जाएगा, तो क्या लगा देंगे? एन। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आप किसान नहीं है, सब्जेक्ट कौन का? आप। आपका क्या हो जाएगा? यू। यू के साथ क्या लगाना है? आर। फिर उसके बाद क्या लगाना है? नॉट। नॉट। फिर क्या लगाना है? फार्मर। किसान। देखिए यहाँ पर सिंगुलर है, आप मतलब किसी एक को बोला जा रहा है। अगर हम बहुत सारे रहते हैं ना तो बोलते हैं आप लोग। क्या बोलते हैं? आप लोग। आप लोग तो बहुत सारा, आप है तो एक, तो एक के लिए क्या लगाएंगे? ए फार्मर। ए फार्मर। फार्मर। यहाँ भी देखिए एक क्यों लगा, एंड क्यों नहीं? तो फार्मर, फ फार्मर, फ तो फल हुआ, तो Yes. इसमें ए लगेगा। आई का अच्छा नहीं ना आया। चलिए आगे। आप खुश नहीं है, आप का क्या हो जाएगा? यू। यू के साथ आर। फिर नॉट। नो। अब खुश, खुश का क्या होता है? हैप्पी। हैप्पी। तो आपके मन में आया कि सर यहाँ एक क्यों नहीं दिखे? तो ये काउंटेबल नाउन नहीं। इसको गिन नहीं सकते, गिनने वाला चीज नहीं। इससे यहाँ ए नहीं यूज हुआ, बता ना? Yes. गिनने वाला चीज नहीं, इसलिए यहाँ पर ए यूज नहीं। नहीं हुआ। ये गिनने वाला चीज था, इसलिए यहाँ पर ए यूज हुआ। और ध्यान दीजिए, बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, नॉट के पहले लगाते हैं। नहीं, नॉट के पहले ए नहीं लगेगा, इसके बाद में लगेगा। सुना है ना? चलिए, वे लफ्ज में पहले ही बताया कि जहाँ जहाँ वे एक रहेगा उसको हम क्या लिखते हैं? ए या सी। ही या सी। यहाँ पर क्या होगा? सी। क्यों सी होगा? क्योंकि सब नर्स है। क्योंकि नर्स है, नर्स कौन बनता है? लड़की। नर्स लड़की के लिए नहीं होता है। Yes. इसलिए वे का यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी। सी। और सी के साथ क्या लगता है? Is. इज। ये हमको क्या लिखना है? Not. अभी एक नर्स ना, तो एक नर्स। नर्स।
ठीक है। Yes, sir. वेलो चो नहीं है तो वेलो, वेलो का क्या हो जाएगा? They. जे के साथ क्या रहेगा? ई जा रहा है, क्या रहेगा? Are. फिर Not. नॉट, फिर चोर, चोर का होता है THIEF, लेकिन इसको प्लूरल बनाना है ना। Yes, तो sir. प्लूरल बनाने के लिए नियम होता है जिसके लास्ट में एफ रहे या एफ रहे उसको हटा देते हैं और VES जोड़ देते हैं, समझे? Yes, sir. आगे उसका पति, फिर से आ गया उसका पति। तो देखिए बार बार बता रहे हैं कि उसका पति, तो उसका का बहुत बच्चे क्या लिखते हैं? हीज। उसका का क्या लिखते हैं? हीज, जो कि सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको देखना है पति है ना, पति किसी लड़की का होता है और लड़की का पति होता है तो उसके लिए क्या लगाना पड़ेगा? ये आप कौन सा पार्ट में आपको बताया? पहले पार्ट में, पहला पार्ट आप देखिए वीडियो, पहला नंबर पार्ट जो है वो देखिए, उसमें बताया है कि उसका रहेगा, उसकी रहेगा, उसके रहेगा। उसका मीनिंग होता है हीज भी, हर भी, लेकिन लड़का की बात हो रहा है तो लिखेंगे हीज, और लड़की की बात हो रहा तो हर। तो पति किसका है? लड़की का। पति लड़की का है, इसे लिखेंगे हर। और पति का क्या होता है? Husband. हस्बैंड। अब इसके बाद क्या हो जाएगा भाई? सिंगुलर है ना? Yes, sir. क्या हो जाएगा? Is. इज, फिर Not. नॉट, फिर युवा, युवा का था Young. या आपके मन में सर यहाँ पे एक क्यों नहीं लगा? यहाँ पर एक इसलिए नहीं लगा क्योंकि काउंटेबल नाउन नहीं इस है। गिनने वाला चीज नहीं है। उसकी पत्नी, उसकी पत्नी का बहुत लोग क्या लिखता है? हर। हर नहीं लिखना है। पत्नी किसका होता है? लड़का का। और लड़का के मीनिंग हो जाएगा His. अब पत्नी का क्या हो जाएगा? Wife. वाइफ, ठीक है? Yes. इज वाइफ। अब सिंगुलर है ना? Yes. क्या हो जाएगा? Is. इज। ये नहीं के लिए क्या लिखेंगे? Not. नॉट। अब मजबूत करने के क्या हो जाएगा? Strong. स्ट्रॉन्ग। सब इस नियम से हो रहा है, इस नियम से। पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है हिज वाइफ, है ना? ये हो गया आपका सब्जेक्ट। फिर उसके बाद इज, आर, एम, ये तीनों से क्या लग गया? इज। इसके बाद फिर नॉट, नॉट। इसके बाद जो बच गया उसे क्या? मजबूत, मजबूत का स्ट्रॉन्ग। अपना दिमाग नहीं लगाना, बस वहां से देख देख के बनाना है। आपकी बहन, ये हो गया सब्जेक्ट। आपकी बहन का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? Your sister. सिस्टर। सिंगुलर है ना? Yes, sir. एक ही बात है ना, इससे सब क्या लगेगा? इज, आर, एम में क्या लगेगा? Is. इज, ठीक है? फिर क्या है? Not. क्या लगाना है? नॉट, नॉट लगा दीजिए। फिर बच क्या गया? मेरी माँ. मेरी माँ। तो मेरी का होता है माय, माँ का Mother. मदर। आया? Yes, sir. चलिए आगे। तुम लोग का क्या होगा? You. यू के साथ क्या रहता है? Are. नहीं का क्या हो जाएगा? Not. नॉट। और खिलाड़ी का क्या हो जाएगा? Players. प्लेयर्स। एस क्यों ना किया? क्योंकि ये Sir, क्या अनेक है। काउंटेबल नाउन है और प्लूरल है, बहुत सारा है। Yes, sir. तुम लोग एक वक्त नहीं बोलते हैं, बहुत सारे सब बोलेंगे तुम लोग। एक बार तो क्या बोलते हैं? तुम बोलते तुम खिलाड़ी नहीं हो। और बहुत सारे बोलेंगे तुम लोग खिलाड़ी नहीं हो। समझाया? Yes, sir. तुम नेता नहीं हो, देखो यहाँ पर तुम है, तो तुम का क्या हो जाएगा? You. यू के साथ Are. फिर Not. नो। अब नेता का क्या लिखेंगे? लीडर। लेकिन यहाँ पर तुम एक की बात हो रहा Yes, है, sir. सिंगुलर है, यहाँ एक लिखा है Yes. या नहीं लिखा है, आपको यहाँ ए लगाना पड़ेगा या एड। यानी कि लीडर, लस सुनता है ना? Yes, sir. लीडर लस है ना, तो आई से नहीं सुनता है, No, sir. तो यहाँ क्या लगेगा? A. ए। पर क्या लिख रहा है? लीडर लस है तो ए लगेगा। आई से सुनो तब लगेगा ए। समझाया? आगे आप लोग क्या हो जाएगा? You. यू के साथ क्या लगता है? Are. फिर Not. नो। अब भूख है, क्या हो जाएगा? भूखा का? Hungry. हंगरी। अब ये मत देखिए कि भूख है, बहुत सारा भूख है सर, तो एस लगा देते हैं, तो नहीं। भूखे क्या है? काउंटेबल नाउन नहीं है, लिखने वाला ये चीज नहीं है, इसमें एस नहीं लगेगा। प्लूरल है। आप लोग क्या बहुत सारे की बात हो रहा है, लेकिन एक काउंटेबल नाउन नहीं है, इसलिए इसमें एस नहीं लगेगा। तो यहाँ पर हंगरी है। आया समझ में? Yes, sir. तो ये था आपका निगेटिव सेंटेंस, ठीक है? उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। सब चीज आपको बारी बारी से तोड़ के हम डिटेल से बताया गया, ठीक ना? और आपको करना क्या है कि आज हम होमवर्क नहीं देंगे, पहला पार्ट था उसको होमवर्क हम दे दिए, आज हम उसका आंसर बताएं। अब आपको बोले थे कि एक बुक ले लीजिएगा, तो आप बुक से क्या कीजिएगा? एरर लेसन खोलिएगा, एक्सरसाइज वगैरह निकालिएगा और निगेटिव सेंटेंस लेकर क्या कीजिएगा? बनाना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है? आपको सब बनेगा, ये मेरा हमको पूरा विश्वास है।
एक आध बुक में कहीं अगर फंस भी जाते हैं, आपको कहीं लगता है कि गलत है, डॉट है, तो आप उसको क्या कीजिए, कमेंट में डाल दीजिए। हम उसको क्या करेंगे, वो एक नहीं, उससे रिलेटेड 2-3 और अपने मन से बता देंगे। आप एक पूछिएगा एक, और हम बताएंगे 4 गो 5 गो, जितना आपको लगेगा उतना हम बता के आपको क्या करेंगे, क्लियर कर देंगे। समझाया? तो जहाँ भी आपको दिक्कत लगे, फंसे, आप हमको क्या कीजिए, कमेंट में डाल दीजिए वो क्वेश्चन, उससे रिलेटेड हम 4-5 क्वेश्चन बता देंगे शॉर्ट्स बनाकर। ठीक है, तो आज इतना ही रहते हैं। अगले बार मिलेंगे पार्ट नंबर 4 में। ठीक है, पार्ट नंबर 4 में पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बार बोल रहे हैं, कॉपी बनाते जाइए हर एक पार्ट का, अब पीछे वाला देखते रहिए, पीछे वाला ध्यान रखें तो आगे सब समझ में आएगा। और ट्रांसलेशन आपको हम पूरा सिखा ही देंगे, बस आप पीछे बनाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और देखते रहिए, तो देखिए आपको समझ में आता है कि नहीं आता है। तो आज कितना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।